नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं पूजा। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है। देहरादून पुरुषोत्तम पुत्र नन्हे सिंह ने लगाए अनिश चरणपाल सिंह, अनोस चरणपाल, अरुण गोड पर गंभीर आरोप। पुरुषोत्तम ने बताया कि चरणपाल अरुण गोड अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं जिनसे मेरी जान को खतरा है, जो बिना वजह मुझे परेशान कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और प्रार्थी को आश्वासन दिया है कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि देहरादून उत्तराखंड में इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है और अपराधी किस्म के लोगों पर बड़ी कार्रवाई कर ऐसे अपराधों पर रोक लगनी चाहिए। अब देखना यह है कि ऐसे मामलों पर उत्तराखंड सरकार सख्त कदम कब तक उठाती है। जब तक सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा, अपराधी किस्म के लोगों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। वहीं पुरुषोत्तम ने अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस प्रशासन से अपनी सुरक्षा और जिस प्रॉपर्टी पर कार्य कर रहे उस काम को चलाने की अपील की। अब देखना यह है क्या इस पूरे मामले की पुलिस जांच करने के बाद कार्रवाई करेगी। हालांकि पुरुषोत्तम ने बताया कि अपराधियों पर पहले ही गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं। बाउंड्री की है, इसका क्या मामला चल रहा है? जो बता रहे हैं कि विवादित कोई मामला है, क्या मामला है? नहीं सर, इसमें विवादित कोई मामला नहीं है। ये ज़मीन मैंने खरीदी थी, इसकी बाकायदा मेरे पास रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है। और उसके बाद मैंने अपना काम लगाया था यहाँ पे। तो जब मैंने काम लगाया तो ग्रामीण कुछ लोग, जिसमें से जैसे कुछ क्या कहते हैं, कुछ मेरे जानने वाले हैं, कुछ नहीं जानने वाले भी हैं, अनोस लोग और उनका परिवार, चरणपाल जी का परिवार, उनकी प्लॉटिंग बगल में है, वो बगल में प्लॉटिंग करते हैं। तो उन लोगों ने आके मेरा यहाँ काम रुकवाया और मुझसे बोला कि यहाँ पे अगर कोई काम करेगा तो अच्छा नहीं होगा, जो जान माल से मारने की धमकी दी मुझे। क्या नाम है उन लोगों का? एक अनोस जी हैं, चरणपाल है, उनका पूरा परिवार है चरणपाल लोगों का। क्या नाम है उन लोगों का पूरे सर? नाम? एक अनोस है, एक चरणपाल है, और क्या कहते हैं अनोस के पिताजी हैं, और भी ग्रामीण कई लड़के हैं जिनको हम लोग नहीं जानते हैं। हम तो अनोस को जानते हैं और चरणपाल जी को जानते हैं, उनकी बगल में प्लॉटिंग चल रही है। तो वो वहाँ से प्लॉटिंग छोड़ के यहाँ पे आते हैं और हमारा लगातार ये 3 प्लॉट है, हमारी तीनों की रजिस्ट्री है। हम लोग अपना काम कर रहे थे, तीनों का प्लॉट की रजिस्ट्री रुकवा दी, काम रुकवा दिया इन्होंने। और कम से कम 20-25 लोगों को लेके आए थे ये लोग, और पुलिस वाले भी आए थे, उन्होंने भी देखा। उसके बाद थाने गए हम। इसकी शिकायत आपने लिखित में दी पुलिस को? जी, इसकी शिकायत तो हमने पहले से दे रखी थी, इसमें पुलिस भी बीच में आई। और बल्कि ये पुलिस वालों ने ही काम लगवाया था कि आप काम लगाओ, क्योंकि हमारे तो पक्के कागज हैं और पक्का सारा हमारा दाखिल खारिज है, रजिस्ट्री है। तो हमें तो किसी और से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जब हमने पहले रजिस्ट्री और दाखिल खारिज ले लिया तो। जी, तो क्या मांग करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर, मैं यही मांग करता हूँ, हमारा काम लगा हुआ, हमारा काम लगे रहने दे। और ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आके जबरदस्ती भूमाफिया की तरह काम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, उनको हटाया जाए यहाँ से और हमें संरक्षण दिया जाए, ताकि कल को हमारी जान माल का खतरा ना हो और हमारा प्रॉपर काम चलता रहे। अभी जो आपका काम रुकवाया गया, किसके द्वारा रुकवा गया? ये अनोस के द्वारा और चरणपाल जी के द्वारा रुकवाया गया है। प्रशासन से क्या अपील करेंगे? सर, प्रशासन से मैं यही अपील करता हूँ कि सर, मैं अपनी यहाँ फाइनेंस एकेडमी के पास अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ। तो ये मेरा क्या कहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण शुरू होने वाला है। और कृपया करके बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको जो यहाँ काम करने से रोकते हैं मुझे, उनको रोका जाए और मुझे संरक्षण दिया जाए, ताकि मैं सुचारू रूप से अपना काम कर सकूँ। ये सर देखिए आप, ये जिसके वो कह रहे थे कि इस पर स्टे है, सर ये स्टे नहीं था इस पर, ये खारिज हो गया उनका स्टे। ये मेरे पास कागज़ है उनके, उन्होंने झूठ बोला, गुमराह किया, पुलिस वालों को भी गुमराह किया, हमको भी गुमराह किया। वो छोटे लाल की ज़मीन पे आ रहे थे कह के, मगर ये छोटे लाल की ज़मीन थी नहीं, मैंने छोटे लाल से कभी ली नहीं। तो उन्होंने ज़बरदस्ती का ये सबको गुमराह करने के बाद स्टे कराया। ये सर कैंसिल हो चुका है। सर ये उनके नाम में FIR भी हैं दर्ज ऑलरेडी। किस धाराओं में FIR हो गया? सर ये जो धाराएँ हैं इसमें दी हुई हैं सारी, ये 120 से भी है, 420 है, 467 है, 468 है, 471 है। सर ये जो FIR दर्ज हुई है ये 2024 में हुई है इनके खिलाफ, 26/7/2024 को 2 बजे। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। चलिए, ये जो इस लैंड के बारे में जो अभी बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं इस पर जांच बैठ गई है, क्या इसका पूरा मामला है, बताइएगा। ये ज़मीन हम लोगों ने करीब 5 लोगों ने ये 2016 में ली थी, भिन्न लोगों से। और तब से हमारा दाखिल खारिज है, DM की परमिशन है इसमें और सब कुछ है। और ये ज़मीन कभी गोल्डन में रही, इसका लिस्ट में नाम नहीं है हमारा, और इसका NOC भी है, कंप्लीट है सब कुछ। अचानक से जब यहाँ पे कुछ 15 दिन 20 दिन पहले काम लगाया गया, जब ये अपना काम कर रहे थे, जो इन्होंने प्लॉट ले रखा है, तो अनोस एंड चरणपाल ला करके बहुत यहाँ पे इन्होंने घपलेबाजी करी, लोगों को लेकर आया, बहुत धमकियाँ दी। इवन पुलिस पर्सनल खड़े थे, उनके सामने मारने काटने की धमकी दी। फिर हम लोग यहाँ से थाने चले गए, थाने में कार्रवाई हुई। इनको थानेदार ने रोका कि आप ज़मीन पर न जाएँ, ज़मीन पर बिल्कुल न जाएँ, क्योंकि आपकी ज़मीन दूसरी है जिस पे इनका केस चल रहा है, तो वो अलग जगह पे है, वो यहाँ से बहुत दूरी पे है। तो इनको थानेदार साहब ने रोका, प्रेमनगर थानेदार ने। उसके बाद ये ज़मीन पे तो नहीं आए, लेकिन तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पेपरबाजी कर रहे हैं, बोल रहे हैं गोल्डन की है, और हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि
प्रशासन द्वारा इनको रोका जाना चाहिए। अभी जो पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया इस ज़मीन को लेकर, जैसे वो मारने के लिए भी आए थे? हाँ, तो पुलिस ने उनको थाने में बुलाया, एफआईआर की हमने मांग की थी, तो एफआईआर नहीं हुआ। दोनों पक्षों के वकील वहाँ पे थे, तो पुलिस ने उनको बोला कि उनको वार्निंग करी कि आप ज़मीन पे नहीं जाएंगे। उस दिन के बाद वो ज़मीन पे नहीं आए अभी तक। प्रशासन से कोई अपील करेंगे? प्रशासन से यही अपील है कि चरणपाल ऑलरेडी गुंडा एक्ट में दर्ज है और गैंगस्टर की हम प्रार्थना करेंगे। देहरादून से बॉबी राणा की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़ के लिए।